उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के विजिलेंस विभाग के डीजी विजिलेंस एस.एन. सावंत आज बरेली पहुंचे। बरेली पहुंचकर उन्होंने बिजली चोरी संबंधी शिकायतों और मुकदमों का निरीक्षण किया और आवश्यक जानकारी जुटाई। प्रेस वार्ता में डीजी विजिलेंस एस.एन. सावंत ने कहा कि 1 फरवरी से 15 फरवरी तक समाधान पखवाड़ा चल रहा है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण करना और बिजली चोरी को रोकना है। और पावर कॉरपोरेशन के पास उपभोक्ता का नंबर होना केवाईसी के माध्यम से बहुत आवश्यक है, जिससे आपसी तालमेल बना रहे। उन्होंने कहा कि सरकार बिजली चोरी रोकने के लिए कटिबद्ध है। किसी भी सूरत में किसी को बिजली चोरी करने नहीं दी जाएगी, चाहे वह कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। विशेष नज़र रखी जा रही है, जगह जगह छापेमारी चलाई जा रही है और मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं जिन्होंने आवेदन किया है। और सर क्या आपके इसमें नया है इस बार? इस समय उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा एक समाधान पखवाड़ा चल रहा है 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक। उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि उपभोक्ताओं से जोड़ना, अधिक नज़दीक से जोड़ना, उसके साथ साथ नया उपभोक्ता बनाना और उसके साथ जहाँ पे हमारा लॉस ज़्यादा हो रहा है उसको कम करना, ये मुख्य बातें हैं। और इस कड़ी में एक केवाईसी किया जा रहा है, नो योर कंज्यूमर, अर्थात ये देखा गया कि जितना जो कंज्यूमर्स के नंबर पावर कॉरपोरेशन के पास ऑफिशियली लिखा गया था, उसमें से लगभग 1/3 ही ठीक थे और 2/3 ठीक नहीं थे, जो कि संख्या काफ़ी बड़ा है। तो वो अभी जो पावर कॉरपोरेशन के हर पावर स्टेशन में, हर ऑफिस में ये कार्य सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक चल रहा है कि कंज्यूमर का नंबर को पहले ठीक किया जाए, ताकि 2 वे कम्युनिकेशन रह सकता है। कंज्यूमर भी पावर कॉरपोरेशन को कुछ बता सकता है, पावर कॉरपोरेशन कंज्यूमर के साथ जुड़ सकता है, कोई बात हो उस मैसेज के माध्यम से बता सकता है। और ये जो डायलॉग होना चाहिए उपभोक्ताओं के साथ, ये उसको पहले ठीक करने के लिए नंबर्स काफ़ी ठीक किया गया है। अभी मैं रास्ते में कई जनपद में, शाहजहाँपुर में, हरदोई में, कई जनपद में भ्रमण में देखा, सैंपल्स देखा, तो लगभग 80-85% इन्होंने, जैसे बताया गया मुझे, कि काफ़ी ठीक कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि लगभग सभी जगह पे वही स्थिति होगी। चीफ इंजीनियर साहब यहीं पे है, बताएंगे, शायद उतना ही होगी। तो ये उद्देश्य तो ये है कि ये पूरे के पूरे जितने उपभोक्ता है उनको सही रूप से पंजीकरण हो जाए, उनका सही नंबर्स आ जाए, ताकि डेटाबेस सही बने। पहला तो ये कार्य। दूसरा ये कार्य है कि जहाँ जहाँ पे लोगों को कुछ समस्याएं हैं विद्युत संबंधी, वो आके अपना दें और उसका त्वरित निराकरण हो, उसके बारे में भी प्रयास किया जा रहा है। तीसरी बात है कि जहाँ जो हमारे कंज्यूमर नहीं है, एप्लीकेशन डाले हैं लेकिन अपना कंज्यूमर नहीं है, उनको ये समय से कंज्यूमर बनाया जाए और उसके लिए विभाग इसको फैसिलिटेट करे। यहाँ पे जो विभागीय अधिकारीगण है और स्टाफ है उसको हेल्प करे कि किस प्रकार ऑनलाइन भी उनको करेंगे और उसमें मदद करे उनको, ये भी प्रयास किया जा रहा है। उसके साथ साथ विद्युत चोरी एक बड़ा समस्या है, ये आप जानते ही है कि उसके लिए विद्युत कॉरपोरेशन के सभी अधिकारीगण भी अपने टीमों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। कभी संयुक्त रूप से हमारे सतर्कता विभाग और जो पावर कॉरपोरेशन के जो टीम हैं वो करते हैं, कभी अलग से सतर्कता विभाग अपने जेई वगैरह के साथ जाके वो अपना करते हैं। तो उद्देश्य उसमें भी यही है कि जो ऑर्गेनाइज ढंग से चोरी है, जो बड़ी चोरियां हैं, उसको पहले किया जाए और उसको भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, हम लोग मोबाइल कनेक्शन में हो या हमारा टीवी की कनेक्शन में समय से पेमेंट ना करने से ये कट जाता है। तो अगर हम उस प्रकार टेक्नोलॉजी पे नहीं गए हैं, तब हम लोग कम से कम प्रयास ये करना चाहिए कि विद्युत एक बहुत नेसेसरी आपूर्ति है, इमरजेंसी सर्विसेज है, इसको किसी भी प्रकार बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। और ये भी कुछ ही लोगों के चोरी के कारण, तो इसके लिए प्रयास किया जा रहा है और इसमें कड़ाई से इसको पालन भी किया जा रहा है। कई बार ऐसा सामने आया कि जो चोरियां, बड़ी चोरियां पकड़ी जाती हैं, उसमें कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट लोग कुछ, अगर जहाँ जहाँ पे इस प्रकार कभी भी आता है, अगर वो संज्ञानित होते हैं तो निश्चित रूप से इस पर जांच भी होता है और बहुत सारे लोगों के खिलाफ पिछले वर्ष में 2022 में कार्रवाई भी की गई। बरेली में एक सुभाष नगर रोड पे एक मामला आया था, हॉस्पिटल में चोरी हुई चल रही थी और उनका कहना था कि वहाँ के जो थे बिजली विभाग के, उन्होंने ही जुड़वाई थी। तो हो सकता है अगर ऐसी स्थिति आती है, मैं आपको बताया कि नहीं, इस प्रकार मामला जब शासन को संज्ञानित होता है अथवा पावर कॉरपोरेशन को इसकी विस्तृत जांच किया जाता है और उसके बाद कार्रवाई की जाती है। क्योंकि कभी कभी जांचे में रिजल्ट आता है कि हाँ ऐसा हुआ था, कभी ऐसे भी आता है कि ऐसा नहीं है, ये झूठ भी है। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा बिजली चोरी हो रही है, तो उसके रोकने को क्या?
जहाँ फीडर की बात आप कर रहे हैं तो रूरल फीडर में निश्चित रूप से लॉस परसेंटेज बहुत हाई है, ये तो हम लोगों ने देखा है। उसका कई कारण हो सकते हैं। उसका कारण एक तो यह है कि जो नलकूप के कनेक्शंस थे पहले, वो पहले दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसमें कितना ऊर्जा खर्चा हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसी में ये जो लॉस हमें से ज़्यादा दिखाई देता था। दूसरा है, कई जगह पे भी ये पता लगता है कि नया कनेक्शन किसी ने मांगा है, उसको कनेक्शन से जोड़ नहीं पाए, लेकिन वो अवैध रूप से लेके काम चला रहा है। इस प्रकार के साथ साथ कुछ लोगों का हो सकता है कि आदतन कुछ लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि नहीं किसी प्रकार मैं इसको अवॉइड कर लूँ। तो ये एक देखिए, ये हर व्यक्ति को, हर समाज को, हर गांव को इसमें जागरूक करना पड़ेगा कि अगर हम लोगों को एक कंसिस्टेंट सप्लाई चाहिए बिजली का, तो हम लोगों को सबको सहयोग करना होगा ताकि व्यवस्था अच्छा बना रहे। और जो इस प्रकार कार्य कर रहे हैं, जानबूझ के चोरी कर रहे हैं या गड़बड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो, इसमें सब लोग मदद करना चाहिए। बरेली में कुछ दिन पहले चिप से चोरी करते हुए, लाइट की चोरी करते हुए मामला आया। नए नए तकनीक प्रयोग से चोरी का बहुत सारे केसेस संज्ञान में आए हैं। बीच में एसटीएफ ने भी हमारे राज्य के कुछ पकड़े थे, अलग अलग जगह पे भी आया है। हम लोगों का भी रेड के दौरान बिजली विभाग के इंजीनियर्स के द्वारा और हमारे टीम्स के द्वारा कई बार देखने आया है कि क्या क्या टेक्नोलॉजी उपयोग करके चोरी कर रहे हैं। और ये देखिए, ये तो लगातार एक प्रयास रहेगा। जैसे वो चोरी करने वालों का प्रयास, तो हम लोगों को पकड़ने का भी वही प्रयास बना रहेगा। बिजली चोरी रोकने के लिए आपने कोई एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है? अभी तो आपको